हमारे किरदार पर सवाल उठाने वाले ये नाम नेहाद साफी जो प्रेस क्लब में डांस कर करके प्रेस क्लब की हमें सैर करवा रहे हैं, ये अपने किरदार पर गौर करें। इन्हें K2 टीवी से क्यों निकाला गया? वो होटल वाला वाकया क्या था? कौन पकड़ा गया? किसके साथ ये पकड़े गए? क्या हमारे खिलाफ ये जो मीडिया कैंपेन आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, आपकी सब कोशिशें बेकार है, क्योंकि हमारे दामन पर कोई भी दबा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बाज़मीर साफी इस वक्त किसी सूरत भी प्रेस क्लब के इस गासबाना कब्जे को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारे किरदार कशी करने के बजाय, अपने फोटो चलाकर मशहूरी करने के बजाय अपनी डिग्रियां दिखाओ भाई। तुम्हारे पास क्या तालीम है? अपने इदारों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताओ ताकि दुनिया को पता चले कि तुम साफी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज प्रेस क्लब एबटाबाद की करप्शन के स्कैंडल पार्ट 2 के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक यूसुफ हाजिर खिदमत है। इससे पहली पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से बने हुए इस प्रेस क्लब की तारीख ऐसे रोशन अबवाब से भरपूर है और ऐसी शख्सियात से भरपूर है जिन्होंने साफत की शोबे में आला रवायात को ही फ़रोग़ नहीं दिया, बल्कि नए और बाहिम्मत और बाअज़्म नौजवान साफियों को भी ऊपर लाए। लेकिन वक्त के साथ साथ मुल्क के दीगर शोबों की तरह हमारे साफत के शोबे को भी ज़वाल लगता गया और उस ज़वाल की निशानी प्रेस क्लब एबटाबाद की मौजूदा ओहदेदार और इस पे काबज़ टोला है। वो काबज़ टोला जो अरसा दराज से आपस में बारियां बांटने में मसरूफ है। इस दफा सरदार साहब, उस दफा राजा साहब, इस दफा खान साहब, इस दफा गुजर साहब। ये प्रेस क्लब साफियों का प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब की इमारत, प्रेस क्लब का तकद्दुस हर साफी के लिए उसी तरह मोहतरम है जिस तरह एक मुसलमान के लिए मस्जिद मोहतरम है। लेकिन हमारा एतराज प्रेस क्लब पे नहीं, प्रेस क्लब की इमारत पे नहीं, हमारा एतराज उस काबज़ टोले के काले करतूतों पर है जो कि अरसा दराज से यहाँ बैठकर ना सिर्फ साफियों का इस्तेसाल कर रहे हैं बल्कि साफती इक़दार भी पामाल कर रहे हैं। आज चंद नुकात जो अकायद पर मबनी है मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारी हुकूमत, बिलखसूस सूबाई हुकूमत से मैं मुल्तमस हूँ कि इन चंद अकायद को वो सामने रखें और इस पर गौर करें। प्रेस क्लब को मिलने वाले सालाना फंड अवाम के टैक्सों से अदा होते हैं। ये अवाम के टैक्सेस से जो टैक्स पेयर हैं वहां से जो फंड्स रिलीज होते हैं वो फंड्स प्रेस क्लब को मिलते हैं। आज साल हर साल से प्रेस क्लब के फंड्स का सरकारी तौर पर कोई ऑडिट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज तक ये मनमानियों का और जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर प्रेस क्लब के फंड्स का खुद बहुत जारी है। आज इन ओहदेदारान से पूछा जाए, हमारा उनसे जाती जरगा कोई भी नहीं है, जाती तनाजा उनके साथ कुछ भी नहीं है कि साल हर साल से जो फंड आए हैं इसका ऑडिट कहां किया है। कोई पर्सनली किसी फर्म से या चंद कोई शख्स जाती तौर पर सरकारी पैसे का ऑडिट नहीं कर सकता। ये सरकारी पैसा है और इसका ऑडिट एजी ऑफिस पेशावर करेगा, वहां से एडिटर्स आके इस फंड्स का ऑडिट करेंगे। लेकिन आज तक क्या मौजूदा ओहदेदारान ने प्रेस क्लब के फंड्स का ऑडिट करवाया? हरगिज नहीं करवाया। दूसरी बात, प्रेस क्लब का इलेक्शन जिस कानून के मुताबिक होना है वो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने करवाना है। और जब डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने इन्हें इस हवाले से बुलाया तो ये उसके सामने पेश ही नहीं हुए। उसके अलावा
यहां पे इन्होंने इलेक्शन के बजाय हस्बे रवायत अपने टोपी ड्रामा और नूरा कुश्ती को जारी रखते हुए 3 साल से एक्सटेंशन का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसको घर से बेबे भी नहीं जानती, वो भी उठ के वहां पे जाकर खुशामद और चापलूसी करके वो वहां पे वो प्रेस क्लब की मेंबरशिप लेता है और आखिरी दिनों में उन्हें मेंबरशिप देते हैं ताकि वो उसकी वोटें खरीद सके। अगर प्रेस क्लब में इलेक्शन नहीं हुए, जबकि प्रेस क्लब का असल जो मेंबरान की तादाद है वो 71 है, बताया जाए ये कि क्या इन 71 आदमियों ने वहां पे वोट पोल किए? नहीं, 71 आदमी ने वहां पे वोट पोल नहीं किए। वहां पे चंद गिने चुने जो दरबारी साफी थे, उन्होंने घर में ही बैठ के शीरे मादर की तरह आपस में ओहदे बांट लिए। तीसरी बात जो काबिल एतराज चीज है, जिसपे ऑडिट और इंसाफ होना चाहिए और ये केस डायरेक्ट FIA को जाना चाहिए कि मीडिया कॉलोनी के नाम पर आज तक जो छल फरेब ये कर रहे हैं वो काबिल गिरफ्त है। प्रेस क्लब के हर साफी से 2 लाख रुपया अब तक लिया गया है ताकि उन्हें मीडिया कॉलोनी में एक प्लॉट दिया जाएगा। हमें यह बताया जाए वो जो लाख या 2 लाख रुपया हर साफी से लिया गया है वो प्रेस क्लब की किस हेड में और किस अकाउंट में जमा है, या फिर वो एक अखबार के एडिटर के जाती अकाउंट में जमा है। और ये डायरेक्ट एंटी करप्शन और FIA का केस बनता है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर हम गलत है तो हमें बुलाया जाए, अगर वो गलत है तो उन्हें गिरफ्त में क्यों नहीं लाया जाता कि वो प्रेस क्लब के मेंबरान का पैसा प्रेस क्लब के अकाउंट में जाने के बजाय उनके अकाउंटों में जाती किसी शख्स के अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? प्रेस क्लब के अहदेदारान मौजूदा और गुज़िश्ता चंद सालों से ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। मीडिया कॉलोनी के हवाले से ये जो जिस रकम का दावा कर रहे हैं कि ये रकम हमने फला जगह पे 6 करोड़ या 5 करोड़ हमने अदा की है, वो भी गैर कानूनी है। क्यों कि सरकार जब जिस मद में जिस हेड के अंडर पैसे देती है तो वो पैसा सिर्फ उस हेड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, बाकी किसी दूसरी मद में वो रकम किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकती और ना ही किसी को ये इख्तियार है। और अगर कोई अपने इख्तियारात से तजावुज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लास्ट चीज जिसको मेन जो काबिल गिरफ्त है वो ये है कि प्रेस क्लब की मीडिया कॉलोनी के नाम पर आज तक इन्होंने कौन सी जगह ली, उसके कौन से इंतकाल करवाए, क्या उसका कोई हवाला मौजूद है? क्या पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने उन्हें फंड उस जमीन खरीदने के लिए दिए थे या किसी और मद में दिए थे? इसका कोई ऑडिट होना चाहिए, इसका कोई गिरफ्त होनी चाहिए। ये अवाम का पैसा है, प्रेस क्लब अवाम की प्रॉपर्टी है, किसी की जाती जागीर नहीं। कल मेरे एक मेहरबान भाई जो नए नए प्रोड्यूसर से साफी बने हैं, माजी में वो प्रोड्यूसर भी थे और फिर उन्हें मुजफ्फराबाद K2 TV की जानिब से भेजा गया था इंचार्ज बनाकर। फिर वहां उनके एक खूबसूरत कारनामे की बदौलत उन्हें होटल के कमरे से पकड़ा गया और उन्हें फारग कर दिया गया। कल वो प्रेस क्लब की हमें सैर करवा रहे थे झूम झूम कर। मेरे भाई अपनी औकात में रहो, अपने जामे से बाहर मत निकलो। आप आज भी साफी नहीं हो, आप आज भी खबर नहीं लिख सकते, आप आज भी खबर नहीं बना सकते। दूसरों के किरदार पर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरबान में तो झांको। क्या आपको किस बुनियाद पर K2 TV से निकाला गया था? आज प्रेस क्लब
कि वो जिम्मेदारान जो कि इस करप्शन को छुपाने के लिए इन जैसे मासूम मोरे इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमा जुमा 7 दिन जिनकी प्रेस क्लब की मेंबरशिप को नहीं हुए, स्टाइल और झूम झूम कर ये हमें प्रेस क्लब मत दिखाओ। हम आपको भी जानते हैं, ये प्रेस क्लब सबका है, हमारा है। आपने ठीक कहा, ये किसी के बाप की जागीर नहीं, आपके वालिद साहब की भी जागीर नहीं, मेरे वालिद साहब की भी जागीर नहीं, ना ही मेरा ये जाए पैदाइश है, ना ही और किसी का ये जाए पैदाइश है। अपने अल्फाज पर, अपने रवैयों पर गौर करो। और नाजरीन, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अभी एपिसोड 3 भी आएगी, उसमें हम आपको मजीद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के वो कारनामे भी आपको दिखाएंगे कि जिनके इन सब की आंखें खुलेंगी। लेकिन मैं 3 मुतालबे बजोर बड़ा खुलेआम करता हूं। पहला मुतालबा, गुज़िश्ता 10 साल का प्रेस क्लब का सरकारी तौर पर ऑडिट करवाया जाए। दूसरा, प्रेस क्लब का ये जो इलेक्शन जिसे डिस्ट्रिक्ट बार और कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया है, इसकी एक्सटेंशन को खत्म करके दोबारा नए सिरे से डिस्ट्रिक्ट बार की ज़ेरे इत्माम इलेक्शन करवाया जाए। तीसरा, मीडिया कॉलोनी के नाम पर कारोबार करने वाले 2 मेन सरकर्दा अफराद को गिरफ्तार करके उनके अकाउंटों में मौजूद रकम प्रेस क्लब के अकाउंट में जमा करवाई जाए। और आखिरी बात, ये जो झूम झूम कर डांस कर करके जो चोरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हमारे साफी भाई हैं, इनको अपना किबला दुरुस्त करें, वरना जब हमने आईना दिखाया तो फिर बुरा मान गए। ये ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े। ये तो एक हल्की सी झलक ट्रेलर आपको दिखा रहे हैं, अगर पूरी फिल्म आपको दिखानी शुरू कर दी तो साहब आप किधर जाएंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।